कितनी प्यारी आवाज़ आ सकती है इन पत्तों से, जो कि है दोपहर दिसंबर की। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल TTM ध्रुव थंडर मॉड्स के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताना चाहता हूँ दैट आई हैव अ क्लासिक 350 रिबॉन ऑन विच आई वांट टू डू मॉडिफिकेशंस। सो उसकी मैं एक सीरीज़ आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा क्या पर्सपेक्टिव है एक बाइक को मॉडिफाई करने का। सो लुक एट दिस भाई, दिस इज़ माई क्लासिक 350, द OG स्टेल्थ ब्लैक, एंड लुक हाउ ब्यूटिफुल दिस इज़ लुकिंग इन ब्लैक, कंप्लीट ब्लैक इंजन एंड वॉट नॉट। भाई आज का जो हमारा प्लान है दैट इज़ टू रिमूव दिस पार्ट। समझे, ये पार्ट मैंने काफ़ी पता किया है। जिन लोगों को नहीं पता होगा दैट आई ऑल्सो ओन अ स्टोर दैट इज़ मोटो स्टोर इंडिया, एंड उसके ऊपर वी सेल एक्सेसरीज फॉर रॉयल एनफील्ड। बट उसके बाद भी रिगार्डलेस ऑफ हैविंग मेनी मैन्युफैक्चरर्स, वी डोंट हैव अ मैन्युफैक्चरर फॉर द तान। जो इसका ये पार्ट है ना, ये जो सपोर्ट पार्ट है, ये वाला, ये देख रहे हो, ये वाला जो एक सपोर्ट पार्ट है, ये ना रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा। पुरानी वाली बाइक का अवेलेबल है, स्टैंडर्ड का है, क्लासिक का है, बट नॉट फॉर द रिबॉन। सो वी विल बी चॉपिंग दिस ऑफ टुडे। बाइक पे लगे हुए नहीं, बाइक से उतार कर टू गिव अ वेरी गुड फिनिश, पेंट वेंट करके वी विल पुट दिस थिंग बैक इन पोजिशन। एंड ओ माई गॉड, मॉडिफिकेशन फॉर दिस बाइक हैज़ बीन स्टार्टेड गाइज। मेरे को तो वैसे भी यकीन नहीं हो रहा है। सो वेलकम टू द चैनल, सब्सक्राइब कर लेना एंड मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, क्योंकि मैं वहाँ पे ट्रैवल एंड बढ़िया बढ़िया कंटेंट डालता हूँ। पसंद आए तो ज़रूर फॉलो करना। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे। तो गाइस, इन टुडेज मॉडिफिकेशन व्हाट वील बी डूइंग कि हम ये वाला पार्ट उतारेंगे। उसके सबसे पहले तो हम ऊपर की सीट निकालेंगे, जो कि यहाँ से निकल जाएगी। रेस्ट मेरे को यहाँ पर और अंदर, जो कि इस रबर बुश के अंदर बोल्ट है वो दिख रहा है, और एक ये है 1 2 3 4, ये 4 बोल्ट खुल के ये पार्ट बाहर आ जाएगा। एंड इस पार्ट के बाहर आने से क्या होगा, इस पार्ट के बाहर आने से हम ग्राइंडर से ये सारी तिलियाँ काट देंगे इसकी, इस वाली को छोड़ के। ये सिंगल सपोर्ट रॉड है ना, इसको छोड़ के हम ये सारी काट देंगे। उससे ये हो जाएगा कि ये फालतू का ये अड़ंगा, ये लेडीज़ फुटरेस्ट सारी का हट जाएगा, जिसका पार्ट इंडिया के अंदर पार्ट नंबर तो मेरे पास है, बट वो पार्ट अवेलेबल कहीं पर नहीं है। क्या करें भाई, आई हैव टू जस्ट डू इट, आई कांट वेट। तो मैं आपको तरीका बता दूंगा ताकि आप भी अपने वेल्डर से या फिर किसी मैकेनिक से इसको चॉप ऑफ करवा सकते हैं। हेल्प हुई तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। रेस्ट कमेंट करके बता देना कि आपको और क्या चाहिए कि मैं अपनी इस बाइक के अंदर नई नवेली दुल्हन के अंदर और क्या करूँ। एक आपको चीज़ दिख रही होगी, बड़ी मुझे फैंटास्टिक लग रही है वो। बाकी इस बाइक के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें करने वाले हैं दैट यू विल लव इट। हैमर ड्रिल निकालो एंड उसके अंदर से 17 नंबर की चाबी भी दो, जो कि यहाँ लगेगी। गाइज, हम बाइक पे आ चुके हैं एंड व्हाट वी विल डू इन फर्स्ट इज दैट वी विल रिमूव द सीट बोल्ट्स, जो कि एक ये रहेगा एंड एक उस साइड रहेगा। ये 3 बोल्ट्स यहाँ से निकलेंगे। फिर ये क्या होगा, रेयर सीट हमारी बाहर आ जाएगी। उसके बाद वी विल एक्सेस टू दिस थिंग। यहाँ पर एक बोल्ट है, 2 3 और 4, तो ये चीज़ बाहर आ जाएगी। फिर इसको कट करके वापस फिट करेंगे। गाइस, सीट निकाल दी, सीट निकालने के बाद ये कंडीशन है। अब इसके बाद यहाँ से हमें ये वाले बोल्ट खोलने हैं। यहाँ आप देखोगे कि ये एक बोल्ट मैंने निकाला है, दिस इज़ फ्रॉम हियर, बट अंदर भी एक और बोल्ट लगा हुआ है दैट इज़ फॉर 12 mm, तो स्पैनर से खुलेगा, तो उसको खोलते हैं। अब 10 नंबर के एक और ये 2 बोल्ट अगर हम खोल देंगे, ये 2, उसके बाद क्या होगा, हमारे सेट ये पूरा बाहर निकल जाएगा यहाँ से। सपोर्ट तो देखो गाइस देना ही पड़ेगा आपको, तान को ना सपोर्ट तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि मडगार्ड पूरा इन इसके ऊपर, रॉड्स के ऊपर ही टिका हुआ है। तो निकाल कर देखते हैं कुछ दिन, क्या पता कामयाब हो गया तो नहीं लगाएंगे। I have opened the last bolt and here comes the moment of truth. Oh nice, finally removed it bhai. This section is looking so freaking like this is looking so clean now. Obviously not clean but clean है ना गाइस। वाइब्रेशन आ गई है, देख रहे हो, इसलिए ये चीज़ हैंगर होती है। तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, ये चीज़ इससे पहले लटक जाए मुझको लगा देते, बट एक साइड का तान इसके लिए काफ़ी रहेगा यार। सो गाइस, आप देखोगे पीछे से जो निकला है, इसके हम क्या करने वाले हैं दैट वी विल चॉप ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम हियर। ये सारी चीज़ें, ये सारा लेडीज़ फुटरेस्ट, ये सब निकाल देंगे इसके अंदर से। एंड हम क्या रखेंगे, हम ये सिर्फ ये और ये चीज़ रखेंगे, ये जो कॉर्नर है इसको निकालने का सबसे बड़ा रीज़न था दैट नो वन इन माई हाउस इज़ ऑब्वियसली सिटिंग ऑन दिस, पहली बात। दूसरी बात अबाउट द सेफ्टी कंसर्न्स अबाउट द सारी गार्ड इसलिए होते हैं दैट एनीथिंग दैट
वुमेन इन इंडिया सिट टुवर्ड्स द फीट ऑन लेफ्ट, तो वो चीज़ कोई कपड़ा चेन में ना जाए तो उसके लिए होता है सारी गार्ड। तो गवर्नमेंट वायलेशन नहीं है इसके अंदर कोई। अगर आप इसको निकाल सकते हो देन यू कैन रिमूव इट, नो वन विल इवन नोटिस इट क्लोज टू इट। कोई आरटीओ प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, ऑल्ट्रेशंस कुछ नहीं है, सो यू कैन डू इट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी इससे क्या होगा, आई विल बी हैविंग वेरी ईजीनेस टू जस्ट वॉश माई बाइक। एंड आप देखोगे इधर की चेन पॉलिश करना, क्लीन करना, हर चीज़ को काफ़ी आसान हो जाएगी चीज़ें। एंड लुक तो ऑब्वियसली मेजर तो 60% मेरा लुक है। दिल्ली के अंदर तो ये आराम से कर लो भाई, दिल्ली के अंदर अननोटिस जाती हैं चीज़ें। एंड अगर आप दिल्ली से बाहर आरटीओ में हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। तो आई एम नॉट गिविंग दिस इन रिटन ऑब्वियसली भाई, नॉर्मल मॉडिफिकेशन है, बट ये चीज़ किसी को ये दिस मॉडिफिकेशन विल गो अननोटिस्ड। सो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल ग्राइंडर का जो व्हील है इससे हम इसको कट करेंगे यहाँ से। देन इसके ऊपर हम जो फिनिशिंग है वो हम देंगे इस वाले ब्रास व्हील से। सो ये काफ़ी अच्छा लगेगा, तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। यो गाइस पेंट वेंट कर दिया है एंड देखो फिनिशिंग प्रॉपर मैट, एंड दिस इज हाउ इट इज लुकिंग। मैंने डायरेक्ट बिठाया, सबसे पहले इधर का बोल्ट लगाया, फिर यहाँ का बोल्ट, फिर यहाँ का बोल्ट, फिर ये वाला बोल्ट और एक ये वाला बोल्ट। तो इसमें कुल लगते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 बोल्ट से टिका हुआ है और डायरेक्टली फिट हो गया। कटने के बाद कैसी लग रही है इसकी बैक साइड गाइस, लेट मी नो। इसके मैं एक बार नट बोल्ट टाइट कर दूँ एंड देन इसको स्पिन पे लेके चलते हैं ना। पहले इतनी सारी मेहनत के बाद फाइनली मेहनत रंग लाई एंड वी डिड इट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, जिन्होंने ये सारी वीडियो देखी। एंड आई फाइनली रिमूव्ड इट। कैसी लगी ये सारी चीज़ें, दिस वॉज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड दैट वॉट आई डिड ऑन माई बाइक। दिस इज़ अ वेरी न्यू रिबॉन, आपको पता ही होगा, इससे ज़्यादा नई शेप तो रिबॉन की नहीं आई है, बट एट माई स्टोर आई डिड इट ऑन माई हैंड्स। अगर आपको ये कराना है, दिल्ली के अंदर आप रहते हो, तो आप इसको ईजिली किसी मैकेनिक्स को उतरवा सकते हो। आपको मैंने टेक्निक बता दी कि उतारना कैसे है। दूसरा किसी वेल्डर के पास ले आके इसे कटवा दो। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, मेक श्योर यू लाइक कमेंट सब्सक्राइब। बाहर अंधेरा हो गया, बाहर जाने का फ़ायदा कोई नहीं है। इस वीडियो को अभी यहाँ से पोस्ट करते हैं एंड इसके अंदर क्या और चेंजेस करें, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। बाय बाय, टेक केयर, बी यू, क्रिएट न्यू गाइज। एंड नए व्लॉग्स आने वाले हैं ऑन माई व्लॉगिंग चैनल दैट इज़ DTV। उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करो एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन मोटो स्टोर इंडिया। चलते हैं, ठीक है, बढ़िया लग रहा है भाई। बाकी सीट निकाल दी मैंने, सीट के बिना रखे हैं कुछ दिन इसको। नाइस, गुड, सुपर स्टडी एंड अमेजिंग।